नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के गवाल मंडी क्षेत्र में दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान चली गोलियां, एक युवक को किया गिरफ्तार। अमृतसर के गुरुद्वारा शहीदा साहिब के श्री रामसर सरोवर में एक व्यक्ति का मिला शव, नहीं हो पाई पहचान। जालंधर के बस्ती बावा खेल में एक व्यक्ति पर गोली चलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के गवाल मंडी क्षेत्र में आज़ाद नगर की गली नंबर 3 में गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस द्वारा एक नौजवान को काबू किया गया है। इस अवसर पर डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर परमिंदर सिंह भंडाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सुबह गवाल मंडी क्षेत्र के आज़ाद नगर की गली नंबर 3 में सीवरेज की सफाई करवाने के दौरान दो पक्षों में फोटो खिंचवाने को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया। उन्होंने बताया कि ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां गोली चल गई। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष की ओर से पहले हवाई फायर किया गया और दूसरी गोली जमीन में मारी गई, जिस कारण पीड़ित की जांघ में गोली लग गई। वहीं उन्होंने कहा कि पीड़ित का नाम अमन कुमार अरोड़ा है और वह एक निजी अस्पताल में उपचार अधीन है, जो कि अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वीडियो के आधार पर एक नौजवान को काबू किया है और जिस पिस्तौल के साथ गोली चलाई गई थी वे भी बरामद कर ली गई है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये पिस्तौल उनकी लाइसेंसी पिस्तौल थी और 2 घंटों के अंदर ही आरोपी को काबू कर लिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि बाकी के आरोपियों को भी जल्द ही काबू कर लिया जाएगा और किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सीवरेज ਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਕੈਂਟ ਔਰ ਏਸੀਪੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ और वह वैपन भी ले लिया, बरामद कर लिया और ये लाइसेंसी वैपन सीगा और वो इत्थे 2 फायर किए गए आ, जिहड़ा एक फायर तो हवाई फायर सी, दूजा फायर जिहड़ा आ वो इन्होंने थल्ले मारिया और जिहदे नाल उस बंदे दे जिहड़े नलां दे लागे सट्ट लगी है और वो बंदा ठीक आ, उहदी हालत ठीक आ और बंदा असीं अरेस्ट कर लिया। ये जिहड़ा बंदा फड़िया जी ये हैगा जी हरप्रीत इलियस हरमन आ, कोई करीब 25-26 साल की उम्र आ और ये भी उत्थे जिहड़ा आ गली नंबर 4 रंजीतपुरे का रहने वाला और ये बंदा उत्थे सीगा। इहदे नाल जदों उत्थे लंघ रहा सी ते झगड़ा हो रहा सी ते ये भी नाल उस झगड़े दे विच जदों गया ते उत्थे आपस भी जदों गुत्थम गुत्था होया ते इन्हां ने जिहड़ा अपना वैपन कढ के गोली चलाती। सर किहड़ी पार्टी नाल संबंध रखदे जिन्हां ने चलाई है गोली? पार्टी का हम सारा वेरीफाई करते हैं जी, किहड़ी पार्टी आ किहड़ी नाल संबंध रखते हैं, लेकिन यह भी जो वारदात हुई आ उहदे विच पुलिस ने जिहड़ा आ 2 घंटे दे विच ही नाम लिया जा रहा है जी इस कांग्रेस दे जिंदा ये बेटा दस्सिया जा रहा है। ठीक है जी, कोई भी होवे जी, जो कोई भी कोई जुर्म करदा आ जां कोई भी कानून नूं हत्थ च लैंदा आ तां उहदे ते जिहड़ा सख्ती नाल कार्रवाई होई आ। हुणे असीं इहदे ते ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ जिहड़ा इंजर्ड ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ सन ऑफ पूरन प्रकाश, कोई करीब उम्र ਦੀ 48-49 साल और हॉस्पिटल एडमिट कराया और बिल्कुल ठीक आ, हुण हालत ठीक आ। अमृतसर के गुरुद्वारा शहीदा साहिब के श्री रामसर सरोवर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की मौत डूबने से हुई लगती है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि मृतक की तस्वीर अलग अलग पुलिस स्टेशनों में भेज दी गई है ताकि इसकी पहचान की जा सके। शव को 72 घंटों के लिए शवगृह में रखा जाएगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मृतक व्यक्ति प्रवासी समुदाय का लग रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सानू ये सूचना मिली सी कि श्री रामसर सरोवर गुरुद्वारा शहीदां साहब एक
ਅਨਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ रखा दी। गत दिनों जालंधर के बस्ती बावा खेल में एक व्यक्ति पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से अवैध पिस्तौल सहित 3 जिंदा रौंद भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी की पहचान धोबी मोहल्ला निवासी परमजीत सिंह उर्फ प्रिंस के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले भी अलग अलग थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए डीसीपी इन्वेस्टिगेशन हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि बीती 15 नवंबर की रात को थाना बस्ती बावा खेल में दविंदर पाल सिंह नाम के व्यक्ति पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर गोलियां चला दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार कर लिया है और मामले में नामजद 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 15/11 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 307 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 148 149 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਅਸੀਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਸੀਪੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਸੀਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ CA 2 ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਿਊਟੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੀਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ SHO ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਬਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਉਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਬਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੌਂਦ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਮਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। जालंधर स्थित हंसराज महिला महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती अजय सरीन के दिशा निर्देशों में 93वें दीक्षांत समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध उद्यमी, शिक्षाविद तथा समाज सेवी विश्वनाथ शर्मा, उनकी पत्नी कमलेश शर्मा, प्रतिष्ठित अतिथि के तौर पर स्थानीय निकाय और संसदीय कार्य मंत्री बलकार सिंह, विशिष्ट अतिथि के तौर पर उप प्रधान DAV प्रबंधकत्री समिति तथा लोकल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड NK सूद, प्रिंसिपल रिटायर्ड ML एरी सुधीर शर्मा, डॉक्टर सुषमा चावला, SP सहदेव, डॉक्टर पवन गुप्ता उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर और DAV गान से की गई। प्राचार्य डॉक्टर अजय सरीन ने सभी गणमान्य अतिथियों का ग्रीन प्लांटर भेंट कर स्वागत किया और 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर कॉलेज की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस अवसर पर 870 छात्राओं को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा डिग्रियों से अलंकृत किया गया। इस उपरांत डॉक्टर वीना अरोड़ा एवं डॉक्टर गगनदीप को PhD पूर्णता हेतु स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंत्री बलकार सिंह ने कॉलेज की आधारभूत संरचना हेतु 10 लाख की ग्रांट प्रदान की। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अधीन कृष्ण वंदना, लोकगीत, जुगनी एवं लुड्डी नाच प्रस्तुत कर समस्त वातावरण को आनंदमय बनाया गया। समस्त समारोह के आयोजन में एडवाइजर डॉक्टर सीमा मरवाहा, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सीमा खन्ना व डॉक्टर संदीप कौर, डॉक्टर सीमा खन्ना, डॉक्टर अंजना भाटिया ने अपना विशेष योगदान दिया। समारोह का समापन राष्ट्रीय गान से किया गया। इस अवसर पर समस्त टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ उपस्थित रहा।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। As the PG Department of Commerce and Management and Economics organized national seminar on fostering sustainable investment behavior. HME organized a nature study camp under the Environment Education Program. This initiative garnered appreciation from Ministry of Education and found recognition on social media through tweets. In another successful endeavor, the institution conducted the DPT-sponsored Science Marathon 2022, where more than 300 students participated in range of scientific competitions. A week-long DPT-sponsored faculty development program titled Guru Siddhita Advances and Teaching and Learning Pedagogies was conducted to keep the educators well informed and updated with the latest pedagogical skills. The institution also initiated a capacity building and personality development program in collaboration with the National Commission for Women, New Delhi, to equip women with the skills and the confidence. HMEN celebrated the successful soft landing of Chandrayaan-3 on the moon by organizing Chandrayaan Mahotsav. Besides these, various workshops were organized by Department of Commerce, Science, Psychology and skilled courses for the benefit of the students, research scholars and faculty alike. बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर गुरुनगरी अमृतसर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस मौके पर उनके साथ उनके साथी भी मौजूद थे, जहां उन्होंने गुरु घर में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त कर सरबत के भले की अरदास की और गुरबानी का कीर्तन भी श्रवण किया। इस अवसर पर श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए करिश्मा कपूर ने कहा कि वे गुरु घर में दूसरी बार माथा टेकने के लिए आई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यहां आकर मन को बहुत सुकून मिलता है, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि यह स्थान शांति और भाईचारे का प्रतीक है। वहीं उन्होंने कहा कि वाहेगुरु जी के आशीर्वाद से उन्हें दोबारा यहां दर्शन करने का अवसर मिला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर अमृतसर की ओर से चलाए गए कार्यक्रम द होप इनिशिएटिव को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। उनकी ओर से नशों के खिलाफ लोगों को, खासकर नौजवान पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है, जो कि पंजाब पुलिस का नशों के विरुद्ध एक बहुत अच्छा कदम है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं दूसरी टाइम आई हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं वापस गोल्डन टेम्पल आऊँ। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट लाइक टू विश द एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट एंड द कमिश्नर जी कि उनका जो होप इनिशिएटिव है तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर इट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके बाद गायक नरेश एंड पार्टी फगवाड़ा वालों ने गणेश वंदना के पश्चात मां के मनमोहक भजनों को गाकर मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेवानंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सुदर्शन ज्योति, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, धर्मेंद्र प्रभाकर, रमन शर्मा, यश प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, राजू मखीजा, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, सुनील अरोड़ा, गायक प्रदीप पुजारी, अश्विनी चड्डा, अर्जुन मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मेरी मस्ती जग दियां अखां दे विच खटक ना जावे, मेरी मस्ती जग दियां अखां दे विच खटक ना जावे, मैनू अपने ही रंग विच रंग ले चरना विच खा दे, मैनू अपने ही रंग विच रंग ले चरना विच खा दे, ओ मैनू अपने ही रंग विच रंग ले चरना विच खा दे, मैनू अपने ही रंग विच रंग ले चरना विच खा दे, ओ मैं छड़ के सारी दुनिया कर आ गई मां दे, मैं छड़ के सारी दुनिया कर आ गई मां दे, ओ मैनू नाम दी मस्ती, मैनू नाम दी मस्ती, मैनू नाम दी मस्ती चढ़ गई नी मैं कमली हो गई, मैनू नाम दी मस्ती चढ़ गई नी मैं कमली हो गई, ओ मैं नच नच मारे डर गई नी मैं कमली हो गई, नच नच मारे डर गई नी मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, ओ नी मैं कमली 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 हो गई। एक्टिव टूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओहरी अस्पताल के ब्लड सेंटर के सहयोग से न्यू उद्योग नगर रंधावा मसंद रोड जालंधर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर स्वर्गीय अभिजीत सिंह भारच की स्मृति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विशेष रूप से शामिल हुए। इनके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस रक्तदान शिविर में उपस्थित होकर विशेष योगदान दिया। इस मौके पर परिवार के सदस्यों और एक्टिव टूल फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। एक्टिव टूल के मालिकों ने कहा कि वे भविष्य में भी इस कैंप का आयोजन करते रहेंगे। बस ये ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਭਾਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਤੀ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਭਿਜੀਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ।
ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਖੂਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। सेठ हुकमचंद एसटी पब्लिक स्कूल न्यू प्रेमनगर जालंधर में 42वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह उत्थान द एलिवेशन आयोजित किया गया। समारोह में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश महावीर सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के विधि विभाग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष चंद्र शर्मा गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। कार्यक्रम का आरंभ स्कूल प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष नरेश कुमार बुधिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद दादा, संयुक्त सचिव रमन बुधिया, सह प्रबंधक सतीश चंद्र दादा, कमेटी सदस्य प्रवीण दादा, डीके जोशी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। स्कूल की प्रिंसिपल ममता बहल ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए स्कूल की उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाया और सभी का स्वागत किया। समारोह के दौरान स्कूल के बच्चों ने तांडव नृत्य, जागते रहो नामक नुक्कड़ नाटक, चंद्रयान 3G 20 सम्मेलन जैसी उपलब्धियों को मंच पर प्रस्तुत किया और दर्शकों का मन मोह लिया, जिसके बाद आए हुए गणमान्यों ने विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के विभिन्न प्रतिनिधि, विभिन्न एसडी संस्थाओं के प्रिंसिपल और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। I feel very honored to have you all on the momentous occasion of 42nd annual prize distribution function of the school. Success is the sweet result of hard work combined with the desire to excel and unfailing dedication. School aims to be the center of excellence in education using skilled technology where the seeds of all-round development of children are sown at a very tender age. To accomplish such goal, our school was established in 1981 under the management of Seth Hukamchand ST Education Board, comprising persons of great caliber, and we try to follow the path shown by our founder, a great visionary and a great philanthropist, late Seth Hukamchand Ji Budia, a great inspirer and a symbol of indomitable courage, our founder president, late Seth Rupchand Ji Budia. मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और जब कभी भी हमारे जितने भी एसडी संस्थाएं हैं उनको मीडिया के सहयोग की आवश्यकता पड़ी है, इन सभी ने हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है और आज के इस कार्यक्रम में आकर इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है। हमारे प्रेसिडेंट सर की तरफ से, हमारे असिस्टेंट मैनेजर सर की तरफ से, पूरी प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक बार फिर से सारे मीडिया समूह का तहे दिलों स्वागत। This is the day when we celebrate inborn talents and hard work of the students. It is the time
to honor the students with awards and medals who have been working so hard throughout the year to achieve success. It is the time to make them feel the taste of success. I am indeed very delighted to be here today and consider it an immense honor to be speaking to you on your special day, the annual day of your school. प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम मोहल्ला बाग बहरिया पुरानी कपूरथला रोड में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी निरंजनानंद गिरी जी महाराज के कृपा पात्र परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी महाराज जी की अध्यक्षता में चल रहे 5 दिवसीय 51वें विराट वेदांत सम्मेलन के चौथे दिन की शुरुआत हुई। महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी महाराज जी ने कहा कि संतों की वाणी जीव के लिए हर तरह से कल्याणकारी है। वाणी चाहे चेतावनी की हो, रोचकता की हो या यथार्थ की हो, वो जीव की हितकारी है। जिसके बाद महामंडलेश्वर गिरधर गिरी महाराज जी हरिद्वार वाले, श्याम चेतन महाराज दिल्ली वाले, आनंद चेतन सरस्वती महाराज हरिद्वार वाले, केशव गिरी महाराज उत्तराखंड वाले, पंचायती अखाड़ा के महात्मा आदित्यपुरी इलाहाबाद वाले, स्वामी मंगल मूर्ति महाराज काशी वाले, महंत माधवानंद महाराज उड़ीसा वाले, स्वामी भास्करानंद महाराज ने उपस्थित संगत पर प्रवचनों की अमृत वर्षा कर भक्तों का मार्गदर्शन किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। मंच पे विराजमान संत समाज स्वामी जी सामने बैठिया मेरिया मातावां भैनां मेरी उम्र मेरिया, मैं अज सत्संग सुनने के विचार तो 2-3 दिन तो पहला का बन रहा सीगा कि जेविया के करके अज थोड़ा टाइम कट के मैं इतने संत समाज के दर्शन करने आया। जी सामने बैठी सारी संगत है, ये गुरु का रूप जिदा हुने हुने मैं आगे 2 वचन सुने हैं। जिदा वो कह रहे थे जी संतां की खुराक है सेवा सिमरन बंदगी है। इस तरह जिदा असी अपने घर दे विच जिहड़े जिहड़े भी ईश नूं आपां ध्याईदा उन्हां दी खुराक जिदा असी दीपक जलाईदा है, अगरबत्ती करीदी है, उहदा चलाउण दा मतलब ये हुंदा है कि जिहड़ी उहदी खुशबू है, क्यों परमात्मा नूं जिदा असीं भोग लाउने हैं, परमात्मा नूं सिर्फ उहदी जिहड़ी सुगंध है, जिहड़ी खुशबू है, उहदे नाल ही तृप्त हो जाते हैं। माता के गर्भ में अभिमन्यु है और अर्जुन उसको चक्रव्यूह भेद करने का जो तरीका है सुना रहा है। अंदर जाते वक्त पत्नी सुन रही है, उसके बाद माँ सो जाती है, तो पेट के अंदर बच्चा चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है यह विद्या सुन नहीं पाता है पिता से। तो जब जरूरत पड़ी तो चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाया। व्यास जी अपनी पत्नी को, व्यास जी तो पुराण के रचयिता है, सारे पुराण उन्होंने लिखा है, तो सारा पुराण रखने के बाद धर्म पत्नी को सुनाते हैं। तो पेट के बीच में रहते हैं सुखदेव, वो सब सुन रहे हैं। सुन सुन के इतना अभ्यस्त हो गए कि कहीं पर व्यास जी ने गलत श्लोक बोला तो माँ के पेट से ही कटर कटर करते थे, अरे ये गलत बोल रहा है। सतगुरु को मुकरा ना मोड़ी मुक दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु को मुकरा ना मोड़ी दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु को मुकरा ना मोड़ी मुक दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु को मुकरा ना मोड़ी। सत लगी प्रीति नूं, सत लगी प्रीति नूं, सतगुरु को ऐने ना तोड़ी।
सेवा के लिए मिला है, प्राण अंत तक ये दूसरे के हित में ही सेवा करना इसका धर्म है। उसी में ही सब कुछ आ जाता है। भक्ति भी उसी में है, कर्म भी उसी में है, ज्ञान भी उसी में आ जाए। बिना ज्ञान के आप किसी की सेवा नहीं कर सकते हो। जब तक इधर मालिक की कृपा ना हो तो आप अपने माता पिता को भी आजकल तो नमस्कार करना छोड़ दिया है। उधर प्रातः काल उठे इधर उन्हाता, वो तो रीति खत्म हो गई आजकल। आजकल तो हाय हाय वाय वाय रह गया, बाकी वो भी यही रहा है। कृपा करके अपने उन संस्कारों को, ये घर से ही सब कुछ शुरू होता है। यदि आप अपने माता पिता को सुबह उठकर उनका आशीर्वाद लेते हो तो गुरुजनों का आशीर्वाद आप सबके साथ है। प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति प्रेम खन्ना अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, जिनका अंतिम संस्कार हरनामदासपुर स्थित शमशान घाट में विधिवत ढंग से किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय प्रेम खन्ना की पार्थिव देह को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे विशाल खन्ना ने दी। इस मौके पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, मनमोहन सिंह, अशोक भंडारी, प्रद्युम्न सिंह जोली, विमल जैन, सुभाष आर्य और पारिवारिक सदस्यों में रमिता खन्ना, विशाल खन्ना, रुबीना खन्ना, आशीष खन्ना, प्रीति खन्ना, अनुपमा खन्ना, सारिका खन्ना, मनीष खन्ना, राजू खन्ना, अर्जुन खन्ना, भरत खन्ना, अक्षत खन्ना, अयान खन्ना, आनंदिता भल्ला, नीतीश भल्ला, शोभित खन्ना, नंदिनी खन्ना, शांतनु खन्ना, सान्या खन्ना, शमित खन्ना सहित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय प्रेम खन्ना को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब एक ज़रूरी सूचना, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं गुमशुदा श्रीमती रेशम कौर की है, जो कि मकान नंबर 123 गांव बड़िंग जालंधर कैंट की निवासी है, जिसकी उम्र करीब 87 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच और रंग सांवला है। गुमशुदा रेशम कौर बिना बताए घर से कहीं चले गए और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर किसी को इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो मोबाइल नंबर 7501812860 पर या थाना जालंधर कैंट पर संपर्क कर सकते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के गवाल मंडी क्षेत्र में दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान चली गोलियां, एक युवक को किया गिरफ्तार। अमृतसर के गुरुद्वारा शहीदा साहिब के श्री रामसर सरोवर में एक व्यक्ति का मिला शव, नहीं हो पाई पहचान। जालंधर के बस्ती बावा खेल में एक व्यक्ति पर गोली चलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।